दोस्तों आरडीएस इंग्लिश में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग को पढ़ना है यूज ऑफ एडवर्ब के बारे में, यानी कि आज हम लोग को एडवर्ब के बारे में सीखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जानेंगे कि एडवर्ब क्या होता है और इसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए दो चीज होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब। यानी कि किसी भी सेंटेंस को हम बनाते हैं तो उसमें दो चीज होना अनिवार्य है। पहला नंबर सब्जेक्ट, दूसरा नंबर होना चाहिए वर्ब। अब यहां पे सब्जेक्ट में या तो फिर नाउन होगा या तो फिर प्रोनाउन होगा। यानी कि सब्जेक्ट बनाने के लिए या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब यहां पे कोई भी नाम हो जाए, जैसे सीता हो जाए, प्रोनाउन में यू हो गया, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए दो चीज चाहिए, नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद चाहिए वर्ब। जैसे वर्ब में कोई भी वर्ब हो, या तो मेन वर्ब हो या तो एक्सिलरी वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, या तो मेन वर्ब हो या तो फिर एक्सिलरी वर्ब हो। तो अब यहां बात करते हैं जैसे कि सी राइट्स, सी राइट्स, यानी कि सी की बात करते हैं तो यह सब्जेक्ट हो गया, और राइट्स की बात करते हैं तो यह वर्ब हो गया। सी राइट्स यानी कि सेंटेंस एकदम बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम एडवर्ब का, यानी कि एडवर्ब का यूज किस तरह से। अब यहाँ पे एक पिक्चर देखोगे, बोलता है कि कब, कहां और कैसे। इसी तरह से एडवर्ब जो है इसका प्रयोग कब, कहां और कैसे किया जाए। जैसे अब यहाँ पे सी राइट्स, वह लिखता है, या फिर बोले कि राम रन्स, राम रन्स, राम खेलता है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एडवर्ब का। जैसे सी राइट्स, वह लिखती है, कैसे लिखते हैं, स्लोली लिखती है, यानी कि वह धीरे से लिखती है, यानी कि धीरे धीरे लिखती है। यानी कि वह कैसे लिखती है, तो धीरे धीरे लिखती है। उसके बाद बात करते हैं राम रन्स, राम दौड़ता है, तो राम कैसे दौड़ता है, तो राम रन्स फास्ट, यानी कि राम तेज दौड़ता है। यानी कि एडवर्ब का काम होता है कि जो किसी भी क्रिया यानी कि वर्ब, एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। यानी कि यह एडवर्ब जो है यह किसी भी वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब क्या करता है, ये तीनों को करता है क्वालिफाइज। यानी कि क्वालिफाइज, क्वालिफाइज का मतलब होता है विशेषता बतलाना। यानी कि यह बात कर रहा है वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब की क्या करता है, यह क्वालिफाइज करता है, यानी कि विशेषता बतलाता है। अब यहाँ पे सी राइट्स स्लोली, यानी कि वह लिखती है, कैसे लिखती है, तो धीरे धीरे लिखती है। उसके बाद राम रन्स फास्ट, राम कैसे लिखता है, तो राम कैसे दौड़ता है, तो राम तेज दौड़ता है। इसके बाद बात करते हैं कि यह एडजेक्टिव का किस तरह से विशेषता बतलाता है। जैसे सी इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वह बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो हो गई, यह एक एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ पे वेरी की बात करते हैं तो यह एक एडवर्ब हो गया। यानी कि यह वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव तथा एडवर्ब की विशेषता को भी बतलाता है। अब यहाँ पे सी राइट्स स्लोली, अब यहाँ पे राइट्स हो गया, यह एक वर्ब हो गया, और यहाँ पे स्लोली जो हो गया यह एक एडवर्ब हो गया। यानी कि यह राइट्स यानी कि वर्ब को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। यह क्या करता है, यानी कि एडवर्ब का क्या होता है कि किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्या करता है, यह मॉडिफाई करता है। तो अब यहाँ पे राइट्स हो गया, वर्ब हो गया, और यहाँ पे स्लोली की बात करते हैं तो स्लोली एक एडवर्ब हो गया, स्लोली एक एडवर्ब हो गया, और यह वर्ब क्या कर रहा है, तो क्वालिफाई यानी कि मॉडिफाई कर रहा। उसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव की, यानी कि एडजेक्टिव को किस तरह से मॉडिफाई करता। अब यहाँ पे दिया गया है कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि वेरी और ब्यूटीफुल, यानी कि यह ब्यूटीफुल जो है यह एक एडजेक्टिव है। अब इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, सुंदर, मतलब बहुत, क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है कौन, तो वेरी, यानी कि वह बहुत ही सुंदर है। इसके बाद बात करते हैं कि एडवर्ब की, जैसे राम रन्स। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एडवर्ब की किस तरह से मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पे राम रन्स वेरी फास्ट, यानी कि राम दौड़ता है, राम कैसे दौड़ता है, तो बहुत ही तेज दौड़ता है। तो इस एडवर्ब का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि एडवर्ब का डेफिनेशन क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है तथा इनकी संख्या कितनी होती है। डेफिनेशन दिया गया है कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब जो है वह किसी भी क्रिया
तथा एडजेक्टिव तथा अनदर एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। यानी कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण वह शब्द है जो किसी क्रिया तथा विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाता है। अब यहाँ पे एक एक पॉइंट करके देखेंगे। जैसे सबसे पहले है वर्ब, यानी कि वर्ब की देखते हैं। अब यहां पे करेंगे कि सीता प्लेस, यानी कि सीता सब्जेक्ट हो गई और प्लेस की बात करते हैं या वर्ब हो गया, यानी कि सीता प्लेस, सीता खेलती है। अब यहां पे बात करते हैं ऑब्जेक्ट का, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया तथा ऑब्जेक्ट, यानी कि सीता प्लेस। तो सीता प्लेस कैसे खेलती है सीता? तो स्लोली खेलती है, यानी कि सीता बहुत ही धीरे खेलती है, यानी कि सीता प्लेस स्लोली। सीता कैसे खेलती है? तो धीरे खेलती है। तो यहाँ पे क्या किया? वर्ब को क्वालिफाइज किया, यानी कि स्लोली जो है यह एक एडवर्ब है और किसको क्वालिफाइज किया? तो वर्ब को क्वालिफाइज किया। इसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव को किस तरह से मॉडिफाई करता है, यानी कि एडजेक्टिव का किस तरह से विशेषता बतलाता है। जैसे यहां पे करें आरोही, आरोही इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि आरोही इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यहां पे वेरी जो हो गया यह एक एडवर्ब हो गया और तथा ब्यूटीफुल जो हो गया यह एक एडजेक्टिव हो गया। तो यहां पे बात करते हैं कि आरोही इज वेरी ब्यूटीफुल, यानी कि आरोही जो है वह बहुत सुंदर है। अब यहां पे बात करते हैं, हम वेरी को हटाते हैं, आरोही इज ब्यूटीफुल, यानी कि आरोही क्या है? सुंदर है। तो यह यहां पे मॉडिफाई नहीं करा कि आरोही कितनी सुंदर है, तो यहां पे यूज करते हैं हम यानी कि एडवर्ब वेरी का। तो आरोही इज वेरी ब्यूटीफुल। अब यह जो है बता रहा है कि आरोही बहुत ही सुंदर है। आरोही कैसी है? तो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पे यह ब्यूटीफुल जो है किस, यहाँ पे वेरी जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ब्यूटीफुल जो है यह एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। उसके बाद अनदर एडवर्ब, यहाँ पे बात करते हैं कि सोहन प्लेस, यानी कि सोहन खेलता है। तो यहां पे बात करते हैं सोहन का, तो सोहन सब्जेक्ट हो गया और प्लेस का हो गया वर्ब हो गया। अब यहां पे बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट का और साथ ही साथ किसका? तो एडवर्ब का, यानी कि एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब एंड एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। यहां पे बात करते हैं हम किसका? तो यहां पे बात करेंगे हम एडवर्ब का, यानी कि एडवर्ब का। यहां पे वर्ब तथा एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया। अब यहां पे एडवर्ब को देखना है कि सोहन प्रेस, यानी सोहन प्रेस कैसे खेलता है? तो वेरी क्या? फास्ट, यानी कि सोहन बहुत तेज खेलता है। तो यहां पे वेरी जो हो गया ये भी एक एडवर्ब हो गया तथा फास्ट भी एक एडवर्ब हो गया, यानी क्या हो गया? एडवर्ब। यहां पे वेरी को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि वेरी का विशेषता बतला रहा है कि सोहन खेलता है लेकिन बहुत तेज खेलता है। तो इस तरह से हम एडवर्ब का यूज करते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि एडवर्ब की संख्या कितने होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब लिखा हुआ है, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब। अब यहां पे देखेंगे कि एडवर्ब का संख्या कितना होता है। तो यहां बात करते हैं एडवर्ब का, तो इसका संख्या 10 होता है। एडवर्ब का संख्या 10 होता है। तो सबसे पहला नंबर है एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा नंबर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब होता है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। नंबर तीसरा है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसकी बात करते हैं तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद रूल नंबर चौथा नंबर एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस का बात करते हैं तो इसका मतलब होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद नंबर 5वां की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसका मतलब होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद नंबर 6 की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि प्रश्नवाचक, यानी कि इसका मतलब होता है नंबर 6 की बात करते हैं, नंबर 6 की बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का मतलब होता है प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। 7 नंबर देखेंगे, यहाँ पे 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर दिया गया है कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, यानी कि रूल नंबर 7 में है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। इसका मतलब होता है नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। 8 नंबर में दिया गया है एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन का मतलब होता है कारण,
यानी कि वाचक क्रिया विशेषण। नंबर 9 में रिलेटिव एडवर्ब, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब का मतलब होता है संबंधवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ पे बात करते हैं 10 नंबर का, तो 10 नंबर में सेंटेंस एडवर्ब। सेंटेंस एडवर्ब का मतलब होता है वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। तो ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब है और इनका संख्या जो होता है वह 10 होता है। इसी तरह से आपको एक एक करके पूरे डिटेल में बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।